एक वर्ष के इंतजार के बाद पिछले वर्ष हमें संतान, इनको कह रहे हैं कि अपने संतान की प्राप्ति हुई। पत्नी ने खूब स्तुति सुनाई, राम स्तुति सुनाई। सुबह वो श्री जी के पास चले गई, अगली सुबह ही बच्चा जो भी हुआ था। कुछ दिनों बाद पूज्य माता जी चले गई। फिर अभी पत्नी कह रही कि अभी अगला बच्चे होंगे तो हम नाम नहीं सुनाएंगे। वो डरने लग गई है कि नाम से चले। ना सुना होगी तो जितने दिन जीना है उतने दिन ही तो जीना है। मैं ये थोड़ा समझाना, मतलब पूरा बताना चाहता हूँ। अभी हमारे मन में प्रारब्ध को लेके आपके बल से हमें इतना है कि हम उसको सामना कर रहे हैं, लेकिन हमको उसके लिए कोई डर नहीं है, कोई वो पश्चाताप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये डरती है कि किसी भी बच्चे को या आने वाले जो भी हमारा रहेगा बच्चा, उसको उसको नाम सुनाने में भय रहता है। वो ऐसा संयोग बन गया कि आपने नाम सुनाया और वो पधार गया, तो इसलिए उनको डर बैठ गया। मतलब ऐसा है कि वो जब था एकदम स्वस्थ था, ठीक है, और मतलब वो जब भी रोता था तो उसको श्री राम स्तुति या राधा नाम जाप करते तो वो एकदम शांत हो जाता था, एकदम शांत। देखो वो पुण्यात्मा जीव था, इतने दिन के लिए आया था, तो भगवान नाम सुन करके उसका काम पूरा हो गया, वो भगवान को प्राप्त। उसका मार्ग बता दो कि उस भय नहीं लगे बस। नहीं भय, देखो ये संयोग बैठ गया। नहीं तो तुलसीदास जी तो राम राम कह के ही पैदा हुए थे। राम बोला नाम इसीलिए पड़ा था कि जन्म लेते ही बोले राम राम, वो रोए नहीं थे। तो बहुत बड़ी आयु प्राप्त करके शरीर पूरा किया। वो संयोग बन गया ना, वो उस जीव की आयु पूरी हो गई, संयोग बन गया। अब माता पिता हो तो उनको डर लग गया कि अगर राम सुनाएंगे, कृष्ण सुनाएंगे नाम, तो कहीं पधार न जाए। हमारी भक्ति जो भी है वो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को सुनाने में थोड़ा उसको भय रहता है। कोई बात नहीं, डरे मत, अब ना डरे। नाम सुनाने से मंगल होता है, अमंगल नहीं होता है। वो जीव जाना ही था, उसी समय जाना था। ऐसा नहीं कि नाम नहीं सुनाएंगे तो रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि इस बार नाम ना सुनाओगे, वो बना रहेगा। तो वो ऐसे छल करती रहती है, ऐसा संयोग बैठालती रहती है कि दिमाग में आता है कि यार सही बात है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। अमर हो जाएगा, वो दिव्य हो जाएगा। भगवान का नाम जो है बड़ा मंगलमय है, पर संयोग ऐसा बैठाल देगी कि यार वृंदावन चलते हैं, अब कुछ गड़बड़ हो गया, चलो। फिर 10-5 दिन बाद तैयारी, वृंदावन चलते, फिर गड़बड़ हो गया। तो उसको विश्वास में दिमाग में बैठ गया कि यार जब वृंदावन का नाम ले जाने का, तब गड़बड़ हो जाता है। ये ऐसे माया तुक्का बैठालती है कि आदमी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। और भक्ति ऐसा पुष्ट करती है कि उसके हर कार्य पर वो अपनी नजर रखे, माया पर, और उसके हिले ना, उसके कार्य से हमारी भक्ति कमजोर न पड़े। तो ये बात समझ लो कि माया कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं मिलाती रहेगी जिससे आपको भगवान से अविश्वास हो जाए। एक आया था प्रश्न महाराज जी कल परसों में कि जब भी वृंदावन आओ तो मेरा एक्सीडेंट होता है। हाँ। अभी तो डर लगता है कि अभी कहाँ टूटेगी हम सेनपुर है, वहाँ कुछ दिन रुके, कई वर्ष रुके गंगा के किनारे। बहुत जंगल है, एकांत है, वहाँ किसी का आना जाना नहीं। तो एक किसान आदमी, तो भैंस उनकी थी। तो एक दिन आए, उन्होंने कहा सरकार हम पेड़ा बना के लावे घर से। हम कहा ले आओ भाई। तो ले आए, तो किलो 2 किलो जैसे पेड़ा। तो 1-2 संत थे, मिलके पा लिया। वहां केवल 2 रोटी और अरहर की दाल मिलती थी, बस 24 घंटे में। तो बिल्कुल गरीब आश्रम, वहां कुछ ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा सरकार रोज ले आया करे। हम कहा ले आया करो। तो 7 दिन लाए, वो भैंस मर गई, वही जिसके पेड़ा लाए। अब अगले दिन ला वो आए, लपेड़ा आए। तो अब पूछा गाँव वालों से, बोले कभी ले आएंगे। क्यों? बोले आपको 7 दिन जिस भैंस के दूध का पेड़ा पवा वही भैंस मर गई। वो कह रहे हैं ये माया ऐसे तुक्का लगा देती है कि फिर जीव को विश्वास होना मुश्किल हो जाता है भगवान पे। महाराज जी, मैं पंजाब पुलिस में जॉब करता हूँ में। जैसे आपने अभी बताया कि कलयुग के भी 5,000 वर्ष पूर्ण हुए हैं, लेकिन मैं जैसे देखता हूँ कि आप जैसे सिद्ध संतों या और संतों के प्रति लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बनाकर झूठी फैलाते हैं और लोग उसको सच मान लेते हैं। वैसे हम उसको जल्दी से, जैसे मेरे पास कोई रिपोर्ट आती है, मैं जल्दी से उसको डिलीट मार देता हूँ। तो ऐसी वीडियोस देख के मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित होता है कि हमारे ऐसे